अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पर एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मैं फेशियल किस तरह से करती हूँ या फेशियल के स्टेप्स किस तरह से करती हूँ, एक वीडियो में शूट करके बता दूँ। तो आज की वीडियो उनके लिए है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा क्लियर का फेशियल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डीप क्लेंज़र, देन इसके बाद होगा स्क्रब, इसके बाद होगा मसाज, फिर होगा मास्क और ये है फेस फ्रेशनर। ठीक है, फेस फ्रेशनर मैं हर स्टेप के साथ यूज़ करती रहूँगी। तो फर्स्ट मेरा स्टेप है डीप क्लेंज़र। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। और इसके हर स्टेप के साथ मैं यूज़ करूँगी फेस फ्रेशनर। ओके, आई होप आप सबको दिख रहा हो। ठीक है, इसका पंप कुछ इस तरह का है। इस तरह से इसे पुश करेंगे तो ये क्लेंजर आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को टाई कर दूंगी ताकि ये हमें बाद में तंग ना करें। मैंने पहले अच्छे से जो है मेरे फेस पर वाइप से मेरे फेस को क्लीन कर लिया था। देन इसके बाद मैंने फेस वॉश यूज़ कर लिया था। अब जो है मैं डीप क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, देन इसके बाद ही आपने फेशियल स्टार्ट करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस फ्रेशनर। ओके, फेस फ्रेशनर का भी इस तरह का पंप है। टू, 3, 4, 5। ओके, अब 1, 2 यहाँ तक जाना है हमने। ठीक है, ओके, 3, 4, 5। ओके, फिर अगेन हाथ मेरे ड्राई हो रहे थे, मैंने थोड़ा सा पानी से हाथों को वेट किया। देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अगेन थोड़ा सा वेट किया। 1, 2, 3, 4, 5। अब अगेन यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमने हमारे फेस के जो मसाज है ना वो इस तरह से ऊपर की तरफ करनी है और टाइट हाथों से करनी, ताकि हमारी जो स्किन है ना, जो मतलब नीचे की तरफ ढल गई है, उसे वो ऊपर की तरफ टाइट होती जाए इस तरह से टाइट हाथों से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऊपर किया और हर स्किन पर जो है ना हमें 5 टाइम्स मसाज करना है। जैसे कि एक स्टेप मैंने इस तरह से जो किया 5 टाइम्स किया। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इस तरह से। फिर अगेन 1, 2, इस तरह से पीछे तक लेके जाना है। 3, 4, 5। इससे क्या होगा, इस तरह से हम ऊपर हाथ चलाएंगे तो हमारी ये जो गर्दन पर जो लाइंस आती है ना, ये वाली लाइंस, ये कम हो जाएंगी, विजिबल होना। ओके, इसके अलावा जो है ना हमारी स्किन यहाँ की टाइट होगी और जब हम इस तरह से करेंगे ना तो हमारी जो डबल चिन है ना, ये डबल चिन जो नज़र आती है, मंथली या मंथ में 2 से 3 बार अगर हम फेशियल नहीं भी कर सकते, अगर इनके से हम क्लेंजिंग भी करते हैं, ठीक है, तो हम इस स्टेप्स को जब यूज़ करेंगे तो ये क्या है, ये जो हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन, ये जोड़ है, ये हमारी परमानेंट होगी। ओके, फिर इसके बाद ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमने
ये करना है 1 2 3 4 5 करके इस तरह से। तो हमारी ये जो स्किन है, ये वाली स्किन और ये वाली स्किन, इस पर मसाज होगा बेसिकली, तो ये क्लीन हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने इस तरह से, तो ये क्या है, हमारी ये स्किन ऊंची होगी। फिर इस तरह से इस तरह से ये स्किन ऊंची होगी। ओके, यहाँ तक हमने करना है। इस तरह से यहाँ तक एंड करना है। ओके, और फिर इस तरह से ये जो हमारी चीज़ है ना, ये इस तरह, ये इसको जो है ना यहाँ से ऐसे। ओके, तो ये क्या है, हमारी ये जो बोन है ना, ये बोन हमारी परमानेंट होगी, हमारी चीक्स परमानेंट होंगे, नज़र आएंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ पर करना है एंड, और फिर यहाँ से यूँ करना है, यूँ किया, ठीक है, और फिर यहाँ से यूँ कर दिया, एंड कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी ये स्किन ऊपर खींचेगी, यहाँ तक खींच गई, फिर यहाँ से हमने इस तरह से कर दिया। तो जो जिनके फोरहेड पर यहाँ पर लाइंस वगैरह पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी, ठीक है। फिर यहाँ से हमने ऐसे किया, तो ये क्या था, जिनके आईब्रोज ढले हुए होते हैं वो ऊंचे हो जाएंगे, और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी लाइंस पड़ती हैं वो पड़ना बंद हो जाएंगी। फिर हमने यहाँ से यूँ, तो जिनकी यहाँ लाइंस पड़ती हैं, मेकअप के दौरान आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों की लाइंस पड़ती हैं, तो वो पड़ना बंद हो जाएंगी। फिर यूँ, इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लैक ये हमारा आई एरिया जो ब्लैक हो जाता है ना, डार्क सर्कल जो हमें हो जाते हैं, वो लाइटनर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ के लिए तो हर कोई बात करता है, लेकिन यहाँ के एरिया में इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो हमने इसे भी इस तरह से यूँ कवर करना है, ठीक है, ताकि हमारा ये और ये एरिया भी कवर हो जाए और ये भी मतलब क्लीन हो जाए। ओके, अभी आप खुद देखें, डर्ट नज़र आ रही है आपको, जबकि मैंने न्यू स्पॉन्ज बिल्कुल निकाला था। हाँ, ये और ये देखें, डर्ट नज़र आ रही है, जबकि मैं वाइप से अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर चुकी थी। देन इसके बाद मैंने फेस वॉश बहुत अच्छे से किया था। देन इसके बाद अभी मैंने जो है ना डर्मा क्लियर का सिर्फ फर्स्ट स्टेप यूज़ किया है, डर्मा क्लियर का डीप क्लेंजर, सिर्फ यही यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। 5 मिनट्स मैंने अच्छे से मसाज किया अपने फेस का, और ये आप देख सकते हैं मेल, ठीक है। ये देखिए अगेन दूसरी साइड से भी, ठीक है। ये पहली जगह मैंने आपको दिखा दी थी पफ की, और ये सेकंड साइड, ठीक है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपको मंथली या 15 डेज़ में फेशियल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं दिन में 5 बार वज़ू करती हूँ तो मेरा फेस ऑलरेडी क्लीन हो जाता है, ये मैं दिन में 5 बार जब वज़ू करती हूँ तो उसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मेरा फेस क्लीन हो जाता है। तो ये सब कहने की बात है, क्योंकि नॉर्मल फेस वॉश जो है ना हमारी स्किन को उस तरह से क्लीन नहीं करता जिस तरह से फेशियल्स की क्रीम्स जो है ना यूज़ करती हूँ, उनमें और मज़ीद फार्मूलाज होते हैं जो कि हमारी स्किन को और ज़्यादा क्लीन करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेशियल स्क्रब, ठीक है। हर स्टेप को जो है हमने फेस, नेक और साथ में एयर्स पर यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ फेस पर ना करना, ऐसा ना हो कि फेस क्लियर हो जाए, गर्दन और कान जो है काले नज़र आए, ठीक है। ये मैंने स्क्रब लगा लिया है। अगेन टोनर, वन, 2, 3, 4, 5. That's it. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो आपने यहाँ बैक पर भी मसाज लाजमी देना है,
ओके। अब मैं तो अपना कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपना नहीं कर रही। अगर आप किसी क्लाइंट को कर रहे हो तो आपने लाजमी बैक पर भी मसाज उसे देना है, ठीक है। अगेन मेरे हाथ ड्राई हो चुके हैं। अगेन थोड़ा सा पानी लिया, पानी लें या फ्रेशनर लें, जो भी आपको लेना हो लें। 1 2 3 4 5 ओके। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाथ ड्राई हो गए थे। अगेन थोड़ा सा गीला किया हाथों को। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1। हाथ अगेन ड्राई हो गए थे, थोड़े से वेट किए पानी के साथ। 1 2 3 4 5। मिडल फिंगर। 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5। ये वाली हड्डी, ये इस तरह से, ठीक है। ओके, हो गई स्क्रबिंग। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी फेस पर। ऐसा ना हो कि आपने स्किन को छील दिया, बर्तन समझकर मांजना नहीं है। प्लीज़ बहनों, इस चीज़ को समझो। यूँ इस तरह से रगड़ती हैं फेस को, अल्लाह माफ़ करे, स्किन की खाल उतार देती हैं। इस तरह से नहीं करना। आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लाइट हाथ भी नहीं रखना। बहुत ज़्यादा लाइट हाथ आप रखेंगे तो स्क्रबिंग होगी ही नहीं, डेड स्किन उतरेगी ही नहीं। और बहुत ज़्यादा टाइट हाथ अगर आप रखेंगे तो फिर आपकी जो स्किन है वो उतर के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट हाथ भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ भी नहीं रखना। माइल्ड हाथों के साथ आपने जो है आपका मसाज करना है, जिससे आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो भी उतर जाए और आपकी खाल उतर कर हाथ में भी ना आए, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव करके आपसे मिलती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने अपने फेस पर किसी किस्म की कोई ब्लीच नहीं की, सिर्फ मैंने 2 स्टेप्स तक किए हैं। एक है डीप क्लेंजर, सेकंड है स्क्रब, ठीक है। अब मेरा 3rd स्टेप होगा मसाज का, ठीक है, जिसे स्किन रेडिएंट ब्राइटनिंग क्रीम भी कहा जाता है या बैलेंसिंग क्रीम भी कहा जाता है, ठीक है। ये होगा मेरा 3rd स्टेप। अब क्योंकि मेरे फेस पर किसी भी किस्म की कोई वाइट हेड्स नहीं है, कोई ब्लैक हेड्स नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मसाज कर रही हूँ। इन केस अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो पहले आपने स्क्रबिंग करनी है 5 मिनट तक अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करना है। मेरे फेस पर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट मसाज क्रीम यूज़ करूँ। अब आप लोगों को एक मेन चीज़ बता दूँ कि मसाज जब आप क्रीम यूज़ करते हैं ना फेस पर,
तो मसाज क्रीम के साथ कभी भी जो है पानी यूज़ नहीं होता, ठीक है। इन केस अगर आपका अब आप कहेंगे कि अगर मसाज क्रीम तो फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ जाएगी, नहीं ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी में आप मसाज क्रीम को ले लें और फिर उसके साथ जो है आपका जैसे जैसे हाथ आपका जो है ड्राई होता जाए आप पानी की जगह फ्रेशनर यूज़ कर लें, ठीक है। जैसे कि फ्रेशनर है तो मैं डायरेक्ट फ्रेशनर यूज़ करूँगी, मैं पानी को स्किप करूँगी बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। अगर आपके पास फ्रेशनर मौजूद नहीं है तो फिर आप जो है टोनर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं मसाज का आपको तरीका बता चुकी हूँ, तो अब मैं इसमें स्किप करूँगी इस वीडियो में, ओके। अब आप देख सकते हैं ग्लो मेरे फेस पर। अभी तक सिर्फ मैंने 3 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने किया था डीप क्लेंजर का, ओके। सेकंड स्टेप मैंने किया स्क्रब का और थर्ड स्टेप मैंने किया मसाज क्रीम का, ठीक है। सबके साथ मैंने इस फ्रेशनर को यूज़ किया है, ज़्यादा मिकदार में, पानी बहुत कम मैंने यूज़ किया है। अब मेरा लास्ट स्टेप है मास्क का, ओके। आई होप आप सबको नज़र आ रहा हो। अब लास्ट मेरा स्टेप है मास्क का। मास्क लगाकर फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। अब मैंने फेस पर जो है मास्क अप्लाई कर दिया है। 15 मिनट्स के बाद इसे वॉश करके फिर मैं आप सबके साथ रिजल्ट शेयर करूँगी। आप सब देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना क्लीन एंड क्लियर हो चुका है, ठीक है। मास्क मैंने रिमूव कर दिया है। अब लास्ट स्टेप है मेरा फेस फ्रेशनर का, ओके। अगेन अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं और जिस टॉपिक पर आप चाहें उसी टॉपिक पर बनाऊं, तो काइंडली मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस टॉपिक का भी आप कहेंगे उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना दूँगा, वीडियो बनाकर दिखा दूँगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला इस फेशियल के जो रिज़ल्ट हैं मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी आप देख सकते हैं 3 दिन के बाद के रिज़ल्ट्स, ठीक है। अब आप सब ने भी ये फेशियल इसी तरह से जो है करना है, इन्हीं स्टेप्स के साथ करना है और फिर इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे लाजमी बताना है रिज़ल्ट्स आपको मिले या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।